सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और उसके अंडर हम पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ बातें याद रखनी है। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज अ कॉन्सेप्ट ओनली एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिव फोर्सेस। हमने 11th में पढ़ा था दो फोर्सेस, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। दोनों में डिफरेंस क्या था? लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉइंट ए है और हमें एक पॉइंट बी तक जाना है। तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। पार्ट 1 हम सीधा जा सकते हैं, दैट विल बी पार्ट 2, या फिर ये हमारा पार्ट 3। अब जो हमारे दोनों फोर्सेस थे, दैट वाज द कंजर्वेटिव एंड द नॉन कंजर्वेटिव, दोनों का डेफिनेशन क्या था? कंजर्वेटिव फोर्स ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स देखेंगे तो उससे सिर्फ ये मतलब है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गए। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। आप किस रास्ते से गए उससे कंजर्वेटिव फोर्सेस को कोई मतलब नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को कंसिडर करें, सो दैट डिपेंड्स ऑन द पाथ। आप पाथ 1 से गए या 2 से गए या 3 से गए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को उससे फर्क पड़ता है। इट इफेक्ट्स, दैट मीन्स इट इज डिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो हम बात कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी की, एंड दिस इज अ कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड ओनली विद कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो क्या कंक्लूजन है? दैट पोटेंशियल एनर्जी को भी पाथ से कोई मतलब नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, दैट मीन्स उसे भी सिर्फ यही मतलब है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गए। आप कैसे गए उससे पोटेंशियल एनर्जी को कोई मतलब नहीं है। तो यही दो बातें याद रखनी थी। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, और दूसरी पॉइंट है दैट इज वर्क डन इन अ क्लोज लूप। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज लूप, दैट इज इक्वल टू 0। आपने देखा पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अगर हम जाते हैं, फाइन, पॉइंट ए से पॉइंट बी, अगर वापस पॉइंट बी से पॉइंट ए पर हम आए, फाइन, अगर हम वापस पॉइंट ए पे आए, लेट्स सपोज ये कोई इंटरमीडिएट भी नहीं है, हमने ए से शुरू किया, वापस हम ए पे आए, ये क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो हमारा इनिशियल पॉइंट भी ए है और वापस हमारा फाइनल पॉइंट भी ए है। तो दैट इज वाई कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये यहाँ पे क्लोज लूप, that means work done in a closed loop is 0 because initial and final points both are same and potential energy only depends on initial and final points. So I hope यहाँ तक clear है। So अब हम बात करते हैं potential energy की। ये दो points clear हैं। work done in a closed loop is 0 and work done by conservative force in the conservative field is independent of path। ठीक है। Now let's talk about potential energy. Potential energy. अब हमने अभी पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी और उससे कंपेयर किया कंजर्वेटिव फोर्सेस। फाइन। सो अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। क्या रिलेशन है? पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। अब एक कॉन्सेप्ट हमने 11th में डिस्कस किया था, वी नेवर कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। हम पोटेंशियल एनर्जी कभी एक पॉइंट पर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। वी ऑलवेज कैलकुलेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वो कैसे? अगर हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, अगर हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो हमें एक रेफरेंस लेवल मानना होगा जहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 अज्यूम करेंगे। अल्टीमेटली निकलेगा पोटेंशियल इस पॉइंट पे ही क्योंकि रेफरेंस 0 है, बट डायरेक्टली हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं निकाल सकते हैं। वी ऑलवेज कैलकुलेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइन। यहां 0 से यहां पर क्या हुआ? दैट इज द चेंज। सो हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? दैट इज दी डेल्टा यू। डेल्टा यू मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ब्लैक वाले से लिखते हैं, सो दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब डेल्टा यू हम सब ने पढ़ रखा है, क्या लिख सकते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहां तक क्लियर है? डेल्टा इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स। ये तो क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज, इससे याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी एक सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है। सो हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक चार्ज है Q1, ये हमारे पास एक चार्ज है Q2, इनके बीच का सेपरेशन मान लेते हैं R। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला था F, दैट वाज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सो वैसे ही अगर हम पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन करें ऑफ टू चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, वैसे ही अगर हम पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन करें, दैट विल बी K Q1 Q2 बाय R। डिफरेंस आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, दैट इज K Q1 Q2 बाय R, ये स्क्वायर नहीं होता है। अब इससे पहले हम प्रूफ करते हैं, फाइन, बट प्रूफ के पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रूफ के पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं। चलो, ये अपना एक ट्रायंगल ले लिया, तीन चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लेते हैं सारे चार्जेस पॉजिटिव है। अब हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। लिखा है फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमें निकालना है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय R। अब आप कहोगे दैट पोटेंशियल एनर्जी जो हमने किया था दैट वाज अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स, हमने कहा था, बट दैट वाज ओनली टू वेरीफाई द डेफिनेशन K Q1 Q2 बाय R। अगर किसी केस में हमारे पास सिस्टम ऑफ मोर देन टू चार्ज पार्टिकल्स रहेंगे तब हम क्या करेंगे, दैट इज व्हेन हम यूज करेंगे पेयरिंग का। हम दो दो करके चार्ज पार्टिकल्स को पेयर करेंगे। सो अल्टीमेटली सिस्टम दो का ही बनेगा, बट हम पेयर करेंगे जिससे ये तीनों चार्ज पार्टिकल्स कवर हो। अब पेयर कैसे करेंगे? सो आप देख सकते हो, एक पेयर है Q1 Q2 का, एक पेयर है Q1 Q3 का, एक पेयर है Q2 Q3 का, ठीक है। अब आप कहोगे ठीक है ये ट्रायंगल है, इसमें हमने निकाल लिया कि तीन पेयर बन सकते हैं, बट अगर हमारे पास एक क्यूब आ जाए, अगर हमारे पास एक ये क्यूब आ जाए और मान लेते हैं हर फेस पे एक चार्ज हमने रख दिया है Q Q Q Q Q। अब ऐसे केस में कितने सारे पेयर्स बनेंगे? ये एक स्क्वायर प्लेट, ये एक स्क्वायर प्लेट, ये एक स्क्वायर प्लेट, ये एक स्क्वायर प्लेट। एक स्क्वायर प्लेट में अपने एक दो तीन चार, दो डायगोनल्स, 6 फेसेस होते हैं। हमारे पास 4 स्क्वायर प्लेट्स हैं तो 6 into 4 आप ऐसे करोगे, बट ये भी गलत है। अब क्यूब से भी अगर बड़ा हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो भी हम निकाल नहीं पाएंगे। सो दैट इज व्हेन वी यूज द फॉर्मूला फॉर पेयर्स। पेयर्स निकालने का फॉर्मूला दैट इज n into n minus 1 by 2, where n is the number of charges। n क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस। तो ये यूज करके हम कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, हम बस नंबर ऑफ चार्जेस निकाल के फाइंड कर सकते हैं कितने पेयर्स बनेंगे। अब देखो क्यूब है, कितने चार्जेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ पर होगा, सॉरी एक यहाँ पर। हमने जो कहा वो सही था, दैट इज एक क्यूब के 6 फेसेस हमारे पास ऐसे 4 हैं। सो अब हम पेयर से निकाल के देखते हैं। वो गलत भी हो सकता है, बिकॉज कितना भी बड़ा हमारे पास हो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट आएगा उतने ज्यादा चांसेस गलत होंगे पेयर्स बनाने के। हो सकता है हम कोई पेयर मिस कर रहे हैं,
हमने ये चारों स्क्वायर प्लेट ले लिए, बट हो सकता है कि कोई और भी डायगोनल बने जो हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सो अल्टीमेटली हमें फॉर्मूला का यूज करना ही पड़ेगा। सो n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ चार्जेस। सो आप नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू n माइनस 1, 7/2, सो दैट मीन्स 28 पेयर्स बनेंगे। और हमारा कैलकुलेशन गलत था, दैट वाज 24। हमने क्या कहा, चार एक दूसरे के साथ, दो डायगोनल्स, तो 6 हुए, 1 2 3 4 फेसेस हैं, एक ऊपर एक नीचे एक लेफ्ट एक राइट, 4 फेसेस हैं। क्योंकि बीच वाले में क्या रिलेशन है हमें तो नहीं दिख रहा है कितने डायगोनल है, सो हमने 6 इंटू 4 24 किया था, दैट वाज रॉन्ग। हमारा सही आंसर है 28 पेयर्स। बट बोर्ड लेवल पे इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं आ सकता है, बिकॉज 28 पेयर्स कैलकुलेट करना दैट इज अ हरकुलियन टास्क। हम ट्रायंगल का निकालते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, n चार्जेस कितना है, 1 2 3, n माइनस 1 2/2 3। मैंने अभी भी कहा था 3 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। सो पेयर्स तो फाइनली हमारे पास आ चुके हैं। नाउ लेट्स फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। U क्या है, k q1 q2 by r। तो लिखते हैं पहला वाला k, q1 क्या है, q1, q2 क्या है, q2 by r, प्लस दूसरा पेयर बनाते हैं, k q1, q2 क्या है इधर, q3 by r, प्लस तीसरा पेयर बनाते हैं, q1 क्या है, q3, सो k q3, q2 क्या है, दैट इज q2, k q3 q2 by r। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तीनों को ऐड कर देना है एंड वी विल गेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ऐसे ही सवाल है, हम एक और सवाल लेते हैं, दैट इज अ स्क्वायर। और r हमने वो लिखा था, आपको सपोज करना था कि सारे डायगोनल्स का लेंथ r है। चलो एक स्क्वायर ले लेते हैं, Q ले लेते हैं, Q1 ले लेते हैं, Q2 Q3 ले लेते हैं, ठीक है भाई। 4 चार्जेस है, पेयर निकालना है, 1 2 3 4, 2 डायगोनल्स 5 6। कंफर्म करते हैं, n कितना है, 1 2 3 4 इंटू n माइनस 1/2, दैट इज 6। सो हमारा प्रेडिक्शन सही था, इस केस में 6 पेयर्स बनेंगे। सो बनाए जाए और मान लेते हैं सारे चार्जेस के बीच का डिस्टेंस इस बार a मान लेते हैं। चलो सब a निकालते हैं, u k q1 क्या है, q q2 क्या है, q1 बाय r, r क्या है, a, दूसरा प्लस, ऐसे क्लॉकवाइज चलते हैं, k q1 q3 बाय a प्लस k q3 q2 बाय a प्लस k q2 q बाय a प्लस अब दो डायगोनल्स k q q3 बाय a प्लस दूसरा डायगोनल k q1 q2 बाय a। फाइनल हमारे पास क्या 6 पेयर्स आए, 1 2 3 4 5 6। तो ये था हमारा फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब हम सब में लिख रहे हैं k q1 q2 by r, k q1 q2 by r। तो अब इसे प्रूफ करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 by r कैसे होता है, इसका डेरिवेशन करते हैं। So let's do the derivation. यहाँ पे लिख लेते हैं u is equal to k q1 q2 by r। हमें यही प्रूफ करना है, प्रूफ क्या रादर डिराइव करना है। सो
एक सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बनाते हैं, ये Q1 ये Q2, ठीक है, ये मान लेते हैं एक पॉइंट P, ठीक है। अब हमें क्या एज्यूम करना है, ये जो हमारा Q2 है दैट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ये इंफिनिटी पे प्लेस्ड है और ये पॉइंट P है। सो हमारा एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा टू ब्रिंग दिस Q2 charged particles from infinity to point P, which is at a distance of r from the charge Q1, और ये जो infinity पे distance है उसे हम x लेट कर लेते हैं, x। आपको assumption समझ में आना बहुत जरूरी है। हमारे पास एक Q1 Q2 चार्जेस का सिस्टम है, हमने मान रखा है जो हमारा Q2 है दैट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, हमें इसे इंफिनिटी से उठा के पॉइंट P पे लाना है। ये सेम अरेंजमेंट हम यूज करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, उस केस में ये Q1 टेस्ट चार्ज पार्टिकल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड सामने आएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं, हमें बस इस Q2 चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से उठा के पॉइंट P पे लाना है। इंफिनिटी तक का डिस्टेंस x मान लिया, अननोन है, पॉइंट P तक का डिस्टेंस r मान लिया, ठीक है। सो हमने क्या लिखा था, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, याद है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यही फॉर्मूला हमें यूज करना है फॉर दिस डेरिवेशन, ठीक है। अब वर्क डन है, सो हम क्या करेंगे, इधर छोटा सा वर्क डन लेंगे और उसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। डी मतलब छोटा सा वर्क डन और इंटीग्रेट मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को इंटीग्रेट करके हम पूरा वर्क डन निकालेंगे। सो आप देख लो, दिस इज द फॉर्मूला, डेल्टा U इज इक्वल टू नेगेटिव डी इंटीग्रल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब डेल्टा U को हम लिख सकते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल हमारा क्या है, हम इनिशियल पॉइंट से उठा के इसे कहाँ ला रहे हैं, पॉइंट P पे, उसका डिस्टेंस क्या है r, तो हमें क्या चाहिए, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सो फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमें चाहिए, दैट मींस U एट r पॉइंट पे हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, क्लियर है, ठीक है। सॉरी, r डिस्टेंस के पॉइंट, और पॉइंट नहीं P पॉइंट है, r डिस्टेंस के पॉइंट पे हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। माइनस U इनिशियल कहाँ से लाए, इंफिनिटी से लाए, माइनस U एट इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो इस Q2 पार्टिकल को जब हमारा एक्सटर्नल एजेंट इस पॉइंट P पे ला रहा होगा तब जरूर यहाँ पर एक इंटरमीडिएट रहा होगा, एक इंटरमीडिएट पॉइंट। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक वुड हैव बीन K Q1 Q2 by R स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है K Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो करते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तो कोई फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं कर सकती है। सो हम लिखते हैं K Q1 Q2 by R स्क्वायर dx, ठीक है। U R पे हमें चाहिए, U एट इंफिनिटी, पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी को हम जीरो मान सकते हैं, दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 को बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट, और इंटीग्रेट करते हैं 1 बाय R स्क्वायर dx को, ठीक है। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है dx, so UR is equal to K Q1 Q2 माइनस, अब 1 बाय R स्क्वायर का इंटीग्रेशन है माइनस 1 बाय R, सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय R स्क्वायर इज माइनस 1 बाय R, ठीक है। हमारे पास फाइनल आई UR इज इक्वल टू
और लिमिट लगाते हैं, दैट लिमिट हमारा कहाँ से कहाँ तक था, दैट वाज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर। तो इसका भी लिमिट होगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। अब इंटीग्रेट करते हैं, फाइनल इंटीग्रेट करते हैं, यू आर इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू माइनस माइनस हम प्लस कर लेते हैं इनटू माइनस माइनस प्लस 1 बाय आर, दैट मीन्स 1 बाय आर की जगह पे आर रखेंगे। आपको इंटीग्रेशन बेसिक इंटीग्रेशन है, जो भी वेरिएबल उसके जगह पे पहले हायर वैल्यू रखेंगे, उसके बाद लोअर वैल्यू रखेंगे। सो आर की जगह पे आर, दैट इज आर इटसेल्फ माइनस 1 बाय लोअर वैल्यू रखेंगे, 1 बाय अब आर की जगह इन्फिनिटी। अब आपको पता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी विल टेंड टू 0। हमारे पास फाइनली क्या आया, यू आर इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय आर। सो फाइनल हमारा पोटेंशियल एनर्जी दैट इज के क्यू वन क्यू टू बाय आर, और यही हमें डिराइव करना था, u इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। सो दिस इज द डेरिवेशन, 4 स्लाइड में डेरिवेशन है। हमें बस ये चीज याद रखनी है दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और इसमें बस हमने एक लॉजिक क्या अप्लाई किया, हमने इंटीग्रेट किया, बिकॉज हमें लिमिट्स पुट करनी थी, इन्फिनिटी से आर पे आना है, वी हैड टू पुट द लिमिट्स। ठीक है, सो इसीलिए हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया और छोटा वर्क डन माना, ताकि हम उसे इंटीग्रेट कर सकें टोटल वर्क डन के लिए। ओके फाइन, तो अब एक सवाल और करते हैं। अब एक न्यूमेरिकल का टॉपिक है, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये जो हमारा एक्सटर्नल एजेंट था ना, जो इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे ला रहा था, वो जो वर्क डन था, अब हम उस पे बेस न्यूमेरिकल करेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला होता है, दैट इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी था माइनस जो इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी था, अगर हम ये सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। सिंपल सी बात है, फाइनल पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी आया मान लेते हैं x, और जो इनिशियल पॉइंट पे एनर्जी था y। सो अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल करें, दैट इज x माइनस y, दैट इज ओनली द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो लेट्स डू अ क्वेश्चन। हाँ, अपना वही ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, और इसका साइड लेंथ मान लेते हैं 2a 2a 2a, चार्जेस q1 q2 q3। अब एक एक्सटर्नल एजेंट ने इस पे कुछ काम किया और फाइनली जो हमारे पास निकला दैट वाज सेम ट्रायंगल विथ सेम चार्जेस बट साइड लेंथ वाज हाफ, ए। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है। पहले पास हमारे पास जो ट्रायंगल था दैट वाज ऑफ साइड लेंथ 2a, बट आफ्टर द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कुछ एक्सटर्नल एजेंट ने ऐसा काम किया जिसकी वजह से चार्जेस सारे सेम थे, सारे सेम जगह पे थे, बट साइड लेंथ जो था वो चेंज हो गया। तो वी आर आस्क्ड टू फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालने का एक ही तरीका है, दैट इज वी फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा फाइनल है, सॉरी ये हमारा यू इनिशियल है, ये हमारा यू फाइनल है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस, सॉरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, विल फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल। निकालते हैं,
यू इनिशियल निकालते हैं, के Q1 Q2 बाय R, सेम 3 पेयर, के Q1 Q2 बाय 2A, के Q1 Q2 बाय 2A, एक काम करते हैं, सारे चार्जेस को Q मान लेते हैं, कैलकुलेशन विल बी इजी, बिकॉज Q1 Q2 अगर हम लिखेंगे तो हम इसे फाइनली सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ इक्वेशंस बना पाएंगे। बाकी एग्जाम में तो आपको चार्जेस की वैल्यू दी रखेंगी, दैट इज 4 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, एनीथिंग। अभी हम Q मानते हैं, सो दैट इज हमारा K Q1 Q2, so that will be nothing but K Q square by 2A प्लस दूसरा पेयर ये भी K Q1 Q2 by 2A, that means K Q square। तीसरा पेयर K Q1 Q2 by R, sorry K Q1 Q2 by R था, K Q1 Q2 that means Q square by R, that is 2A। तीनों सेम है, सो हमारे पास जो फाइनल आया U इनिशियल दैट इज 3KQ स्क्वायर बाय 2A। अब फाइनल निकालते हैं, सब कुछ सेम रहेगा, बस KQ स्क्वायर बाय A प्लस KQ स्क्वायर बाय A प्लस KQ स्क्वायर बाय A। फाइनली सॉल्व करने पे आएगा 3KQ स्क्वायर बाय A, 3KQ स्क्वायर बाय A। अब करते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल, U सॉरी हाँ, U फाइनल माइनस U इनिशियल, सो 3KQ स्क्वायर बाय A माइनस 3KQ स्क्वायर बाय 2A। फाइनल LCM 2A, तो that will be 6KQ square minus 3KQ square, that will be equal to 3KQ square by 2A। तो हमारा जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट था, that means change in potential energy, that is 3KQ square by 2A। बस इसमें इतना ही समझना था, और इसी पे बेस्ड हम काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे हम स्क्वायर क्यूब कुछ भी लेट कर सकते हैं, और क्यूब करने की जरूरत नहीं है बिकॉज जनरली बोर्ड लेवल तक क्यूब के क्वेश्चंस नहीं आ सकते। ठीक है, बाय। अब हमारा टॉपिक आता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेम अरेंजमेंट हम बनाएंगे जो हम पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हमने बनाया, सेम फॉर्मूला, सॉरी सेम अरेंजमेंट। एक चार्ज हमारा Q1, एक चार्ज हमारा Q2, हाँ Q2 प्लेस दैट इंफिनिटी, ये एक पॉइंट P है, R से डिस्टेंस, सॉरी Q1 से डिस्टेंस है R, और ये इनिशियल डिस्टेंस हम मान लेते हैं दैट इज x। सेम अरेंजमेंट है, एक Q2 चार्ज पार्टिकल है, और इधर हम Q2 ना मानकर इसे Q0 मानेंगे। ऐसा क्यों, दैट आई विल एक्सप्लेन, बट इधर हम Q0 मानेंगे और इसे सिर्फ Q रहने। ऐसा क्यों? बिकॉज इस केस में ये हमारे दो चार्जेस Q1 Q2 नहीं है, ये हमारा सोर्स चार्ज है और ये हमारा टेस्ट चार्ज है। ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए आया है, इसका अरेंजमेंट में कोई लेना देना नहीं है।
इट इज जस्ट चेकिंग द पोटेंशियल ऑफ Q, ठीक है, यही सीन है। हमें क्या करना है, और हमें टेस्ट चार्ज को हम हमेशा पॉजिटिव लेट करते हैं, आपको याद है। सो सेम हमें काम है, एक Q2 चार्ज, सॉरी एक Q0 टेस्ट चार्ज पार्टिकल है जिसे इंफिनिटी से उठा के पॉइंट P पे लाना है, जिसका सोर्स चार्ज से डिस्टेंस है R। अब इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या सीन है, पोटेंशियल एनर्जी तो हम समझ गए, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या कॉन्सेप्ट है। सो लेट मी एक्सप्लेन। पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये Q0 हमारा टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, हमारा एक्सटर्नल एजेंट उसे उठा के पॉइंट P पे लाएगा, ठीक है। सो मान लेते हैं एक्सटर्नल एजेंट ने इसे यहाँ से उठाया इन्फिनिटी से, यहाँ 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 यहाँ, मान लेते हैं वो एक्सटर्नल एजेंट यहाँ तक आया, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मान लेते हैं हाफ वे आने के बाद एक्सटर्नल एजेंट को इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को आगे लाने में दिक्कत हुई, ठीक है। दिक्कत क्यों, बिकॉज ये जो हमारा सोर्स चार्ज था, ये जो हमारा सोर्स चार्ज था, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आ रहा है। अब हमारा सोर्स चार्ज, अब ये मैटर नहीं करता कि हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, कैसा भी चार्ज पार्टिकल हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। सो कुछ दूर आने के बाद हमारा जो एक्सटर्नल एजेंट था, एक्सटर्नल एजेंट को इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस हुई, ठीक है। सो इस पॉइंट के आगे आना बहुत दिक्कत था, ठीक है, बहुत बड़ी दिक्कत थी इस पॉइंट को क्रॉस करके इस पॉइंट P तक आना, बिकॉज अब इसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग थी इसकी। सो दैट इज, यहाँ पे इस जगह पे एक्सटर्नल एजेंट ने जो एनर्जी लगाई, दैट इज कॉल्ड दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या बनेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल from infinity to a point P against the electric field lines, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जरूर होंगी because of the source charge Q. So after overcoming the electric field, point P पे external agent को Q0 टेस्ट चार्ज पार्टिकल को लाने में जो एनर्जी लगी, that is called the electric potential। बस इतना ही समझना, that is only the electric potential। so अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, that is इसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is denoted by V and electric potential at point P is equal to KQ by R, KQ by R, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद रखना KQ by R, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम डिराइव करेंगे, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक और क्या डेरिवेशन बना, सॉरी एक और क्या फॉर्मूला बना, एट द एंड फॉर्मूला तो यही रहेगा, बट एक और क्या कॉन्सेप्ट बना इससे। नाउ हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, K Q1 Q2 by R, K Q1 Q2 by R। अब अगर हम एक फॉर्मूला बनाएं K Q1 Q2 that is Q and Q0 here by R multiplied by Q0, तो क्या ये Q0 कटेंगे and finally we will be left with KQ by R and that is equal to Vp। ऐसा कर सकते हैं। तो इसका हमारा डेफिनेशन क्या बना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी K Q Q0 by R
पर यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल, और हमने क्यू टेस्ट चार्ज पार्टिकल से डिवाइड कर दिया। So finally Q naught gets cancelled, KQ by R we are left with. So ये हमारा डेफिनेशन बिल्कुल एप्रोप्रिएट। अब इसे भी हम डिराइव करते हैं, KQ by R को भी डिराइव करते हैं, KQ by R इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ by R। So हमने निकाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने जो निकाला दैट वाज Vp was equal to work done in bringing a test charge particle from infinity to point P। ये हमारा था डेफिनेशन, अगर हम फ्रेम करें तो। सो वर्क डन को क्या हम लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क यही होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। सो इस केस में हमारा जो फोर्स क्या होगा, फोर्स विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पे F जो होगा हमारा दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल, क्योंकि हमारा ये डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने अभी बताया, वर्क डन दैट मींस, और वर्क डन क्या होता है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल। सो हम लिख सकते हैं वर्क डन मींस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बाय क्यू नॉट, और डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं dr, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, किसी फोर्स के अगेंस्ट अपोज कर रहा है ये, सो माइनस, ठीक है। अब हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्या होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने सेकंड वीडियो में पढ़ा था। सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रल फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्जेस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, बस इतना समझना है, माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब हम इसे डिराइव कर सकते हैं। हमें डिराइव क्या करना है, KQ by R। सो V हमारा क्या था, माइनस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है भाई। सो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं KQ1 Q2 by R, इलेक्ट्रिक फील्ड का यही होता है ना, KQ1 Q2 by R। सो क्या हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं KQ by R, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही होता है KQ by R स्क्वायर, KQ by R तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता था KQ by R स्क्वायर, हमने सेकंड वीडियो में डिराइव किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रल KQ by R स्क्वायर dr, ठीक है। लिमिट क्या होगा, इन्फिनिटी से R डिस्टेंस पे ला रहे हैं, इन्फिनिटी से R डिस्टेंस, माइनस KQ कांस्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रल इन्फिनिटी से R 1 by R स्क्वायर dr। अब सेम 1 by R स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज माइनस 1 by R, तो V इज इक्वल टू माइनस KQ एंड दैट विल बी माइनस 1 by R स्क्वायर का डेरिवेशन इंटीग्रेशन माइनस 1 by R इंफिनिटी से लेके पॉइंट R तक, इंफिनिटी से पॉइंट R तक dr। अब फाइनल इंटीग्रेशन करते हैं और आंसर लाते हैं, v इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल KQ। अब इंटीग्रेशन बेसिक आपको पता है, पहले हायर वैल्यू फिर लोअर वैल्यू, बीच में नेगेटिव साइन,
सो 1/r, 1/r माइनस 1/r की जगह इन्फिनिटी, r की जगह इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी विल टेंड टू 0, आपको पता है हम ये करते आ रहे हैं। फाइनली हमारे पास क्या बचा, दैट इज v इज इक्वल टू के क्यू मल्टीप्लाइड बाय 1/r। सो फाइनली हमारे पास बचा के क्यू बाय r, एंड दिस इज ओनली आवर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, के क्यू बाय r। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखा था, के क्यू बाय r, यही हमें प्रूफ करना था। और इसकी यूनिट होती है दैट इज जूल पर कूलम, और एनर्जी है तो जूल होगा, पर यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, चार्ज है पर कूलम, जूल पर कूलम दैट इज वोल्ट, तो यूनिट हो सी। तो के क्यू बाय आर, ये था हमारा डेरिवेशन। और एक सवाल लेते हैं, सवाल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर गिवन, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज गिवन एज 40 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट that is given as 50 volt, ठीक है। Electric field at a particular point is given as 40 volt per meter and potential is given as, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट of observation। क्वेश्चन क्लियर है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट दे रखी है दैट इज 40 वोल्ट पर मीटर, एंड हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है दैट इज 50 वोल्ट। वी आर आस्क्ड टू फाइंड कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ, एक ही बात है, फ्रॉम टू एक ही बात है, हम जहां से देख रहे हैं और जो पॉइंट है हमें ये डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो हम क्या कर सकते हैं, हम E क्या है दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, V क्या होता है हमने अभी निकाला के क्यू बाय आर। तो हम देख सकते हैं अगर इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड करें तो हमारे पास कुछ तो रिलेशन है। सो अगर हम E बाय V करें, करके देखते हैं, E बाय V, सो ऐसे केस में वी आर लेफ्ट विथ 1 बाय आर स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, रिवर्स करके देखते हैं, V बाय आर से डिवाइड करते हैं, चलो V बाय आर करके देखते हैं, के क्यू बाय आर by q, this was equal to v by e, so kq cancel, r cancel, so v by e is equal to r, v कितना है 50 by e कितना है 40, that is equal to r in meters, so 50 by 40, 4 1 4 10, that will be equal to 1.25 meters। ये क्वेश्चन एक काफी लंबा छोड़ा सा, मैंने बस सिर्फ वैल्यूज लिखे। क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन ब्ला ब्ला, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एज्यूमिंग दिस एंड दैट, मैंने वैसा नहीं लिखा,
सिर्फ वैल्यूज थे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब हम जहाँ से जिस पॉइंट को, जहाँ से मतलब हम ओरिजिन मानते हैं, यहाँ से हम उस पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये मेजरमेंट है, सो ओरिजिन से इस पॉइंट, जिस पॉइंट पर मेजरमेंट ले रहे हैं उसकी क्या डिस्टेंस है। हमें ये और वी गिवन थे, हमने देखा अगर हम वी बाई ई करें तो हमारे पास कुछ रिलेशन निकल के आ रहा है। अगर हम ई बाई वी करते तो भी शायद आंसर आ जाता। लेट्स सी, ई बाई वी करके भी देख लेते हैं। के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर बाय के क्यू, आर कैंसिल, ई बाय वी इज इक्वल टू आर, सो सॉरी 1 by r will be equal to e by v is equal to 1 by r. So finally er will be equal to v and r will be equal to v by e. So इतना मेहनत करने के बजाय हमने डायरेक्ट v by e का रेशियो लिया, so the question became easy. e by r लिया, सॉरी v by e लिया, so हमारे पास ऊपर में r की वैल्यू बची v by 50 by 40 that was equal to r, और ये वोल्ट पर मीटर और दिस वाज वोल्ट, सो वोल्ट वोल्ट गॉट कैंसिल। फाइनल आंसर जो हमारा आया मीटर में एंड 1.25। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें हम टॉर्क वगैरह भी कवर करेंगे और भी कुछ टॉपिक्स हैं, और हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और डाइपोल, सॉरी हमारे टॉपिक्स रहेंगे दैट विल बी डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन ऑफ टॉर्क एंड डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमारा टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल दैट इज रिलेशन। सो हमारे ये 3 टॉपिक्स रहेंगे अगले वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।